नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले दोस्तों, जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन अब मैं आगे भी और क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। ये तो सेट 1 है और भी आएगा, सेट 3 में बहुत बना के रखा हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। और ये 5-5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत बार पूछे गए ये सब क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों 100% चांस है कि ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा जाएगा। तो एक बार करके देख लेते हैं। तो अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए दोस्तों, ये जो फ्रांसीसी क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है जो क्वेश्चन है ना, ये 2017 में, 18 में, 19 में और 23 में पूछा गया था दोस्तों। ये 4 बार पूछा गया है, 2017 में, 18 में, 19 में और 23 में भी ये सवाल पूछा गया है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए दोस्तों, आपको आंसर बता देते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 यानी कि 1789 में हुआ था। ठीक है, 1789 में, 1789 में हुआ था। ठीक है, इस क्रांति को किस किस वर्ग ने किया दोस्तों? तो तीसरे वर्ग ने किया था, किसान वर्ग। तीसरे वर्ग में कौन कौन आते थे? किसान, किसान, किसान आते थे, मजदूर आते थे और गरीब वर्ग आते थे। ठीक है, इस तीसरे वर्ग में आते थे। लेकिन फ्रांस में जैसे तो 3 वर्ग में विभाजित था। ठीक है, पूरा फ्रांस जो है वो 3 वर्ग में विभाजित था। प्रथम वर्ग में थे पादरी के, चर्च के पादरी वो लोग, और दूसरे वर्ग में थे राजा वो लोग। ठीक है, राजा जो भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन थे, मतलब उद्योगपति थे वो लोग थे। और तीसरे वर्ग में थे किसान, मतलब गरीब मजदूर वो लोग। लेकिन दोस्तों एक प्लस पॉइंट है कि तीसरे वर्ग में 90%, फ्रांस में जितने भी मतलब लोग थे उसमें से 90% जो है लोग वो तीसरे वर्ग से बिलोंग करते थे। ठीक है, 90% लोग जो है वो तीसरे वर्ग से बिलोंग करते थे। जितने भी फ्रांस में लोग थे, 90% लोग जो है वो तीसरे वर्ग से बिलोंग करते थे। इसी कारण तीसरे वर्ग ने फ्रांस की क्रांति पर किया। ठीक है, क्योंकि उन लोगों पर जुल्म हुआ जाता था बहुत, उन्हीं से टैक्स लिया जाता था दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं से टैक्स लिया जाता था, और प्रथम वर्ग से, द्वितीय वर्ग से टैक्स नहीं लिया जाता था दोस्तों। तीसरे वर्ग से ही टैक्स लिया जाता। तीसरे वर्ग कोई सारा काम करने के लिए, और उन्हें अछूत भी मानते थे लोग। उन्हें जाति के खिलाफ भड़काते थे लोग, उनको वोट देने की जिम्मेदारी नहीं होती थी। मतलब एक वर्ग एक वोट। ठीक है, तो 3 वर्ग था, तो दोनों वर्ग तो राजा के खिलाफ ही, राजा के समक्ष में ही वोट देते थे। तो तीसरा वर्ग क्या होता था? अकेले एक राजा के खिलाफ वोट देता था, तो फिर राजा ही जीता था हर बार। तो ये इसके खिलाफ वो लोग आवाज उठाए और फ्रांस की क्रांति किए। तो ये आपको टिप्पणी लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, राजनीतिक दलों से आपका क्या तात्पर्य है? और ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये राजनीतिक दल वाला क्वेश्चन 2016, 17, 18, 19, 20 और 23 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार पूछा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन 6 बार पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, 2016 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी और 23 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं आपको। तो राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों चुनाव लड़ना एवं सत्ता की प्राप्ति करना और देश की भलाई करना। हालांकि वो करते नहीं है, लेकिन यही आपको लिखना है। ठीक है, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य है, राजनीतिक दलों का हमारा तात्पर्य यह है कि वे लोग सत्ता की प्राप्ति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और देश की भलाई भी करते हैं। ठीक है, ये आपको बना के 5 नंबर के हिसाब से लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत में पाए जाने वाली मृदा का वर्णन करें। दी है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन ये ज्योग्राफी से है, यानी कि भूगोल से आप लोगों का क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये भूगोल से पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 2017 में, 19 में, 20 में भी और 23 में भी पूछा गया है दोस्तों। मतलब 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो 2024 में भी हमको लगता है कि पूछी जाएगा। तो एक बार कर लेते हैं, क्योंकि करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका देखिए, भारत में जितने प्रकार के सॉयल मतलब पाए जाते हैं, मृदा का मतलब होता है दोस्तों सॉयल, मिट्टी। ठीक है, तो भारत में बहुत प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और बहुत सारे मिट्टी पाए जाते हैं, जिसका आपको वर्णन करना है। मतलब उसके बारे में बताना है कि ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, क्या विशेषता है इस मिट्टी के बारे में। तो आपको वो बना बताना है। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट चार्ट दिखा देते हैं। हाँ दोस्तों, ये है नेक्स्ट चार्ट। और ये देखिए, सबसे पहला 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा की परिभाषा कीजिए। ये क्वेश्चन मुद्रा की परिभाषा की 2016 में, 18 में, 19 में, 20 में और 23 में पूछा गया था। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए एक बार करके आपको दिखा देते हैं और आंसर ही बता देते हैं। तो मुद्रा मतलब दोस्तों मनी, मनी। तो भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया। भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आप सबको ही जानते हैं।
कि आप लोग बाजार में कुछ भी खरीदने जाइएगा तो आपको मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे आप एक सुई भी खरीदिएगा तो आपको 1 रुपया या 2 रुपया की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, उसी को बोलते हैं मुद्रा। तो किसी भी देश को चलाने के लिए मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये आपको ऐसी मतलब इसी प्रकार से बना के लिखना है, ठीक है। मुद्रा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग किसी भी चीज़ को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। आप किसके लिए काम कर रहे हैं, मुद्रा के लिए काम कर रहे हैं, है ना। और आप बेचिएगा, आप सामान बेच रहे हैं तो किसके लिए बेच रहे हैं, मुद्रा के लिए बेच रहे हैं। आप सामान बेचिएगा उसको मुद्रा ही लीजिएगा ना आप, और सामान खरीदिएगा तो उसको मुद्रा ही दीजिएगा, उसके बदले सामान लीजिएगा, है ना। तो किसी भी देश को चलाने के लिए मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक देश में मुद्रा होती है दोस्तों, ये भी आपको लिखना है कि प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार की मुद्रा होती है, ठीक है। चलिए 5 नंबर वाला, जैसे दोस्तों अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, ठीक है, उस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रण संस्कृति ने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये 2020 और 2023 में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2020 और 23 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रण संस्कृति ने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया है। मुद्रण संस्कृति का मतलब होता है दोस्तों प्रिंट कल्चर, ठीक है। आप लोगों ने हिस्ट्री में प्रिंट कल्चर और चैप्टर पढ़ा होगा, वो भारत को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो देखिए दोस्तों, प्रिंट कल्चर ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रिंट कल्चर से क्या, पहले क्या होता था ना कि किताब कम छपते थे, मेहनत ज़्यादा लगता था, लोग ज़्यादा लगते थे। जब लोग ज़्यादा मेहनत लगते थे, समय ज़्यादा लगता था, तो फिर उसका कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ता था, ठीक है। और जब कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ता था तो फिर गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, है ना। लेकिन जब से प्रिंट कल्चर आया तो किताब बहुत ज़्यादा छपने लगे, कम समय में बहुत ज़्यादा किताब छपने लगी, तो उसका प्राइस भी क्या हो गया, ऑटोमेटिक कम हो गया। जब प्राइस ऑटोमेटिक कम हो गया तो गरीब के बच्चे भी पढ़ने लगे, है ना। और फिर क्या हुआ कि लोगों को पढ़ने की तरफ रुचि आई। पहले के टाइम में दोस्तों उतना पढ़ने की तरफ रुचि नहीं आती थी, लेकिन जब ये ज़्यादा किताब छपने लगी तो लोगों को पढ़ने की तरफ रुचि आई। जो लोग पढ़ नहीं पाते थे वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठते थे, जो लोग पढ़ पाते थे वो लोग उनको जोर जोर से पढ़ के सुनाते थे, ठीक है। यही है आंसर, करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। जोर जोर से पढ़ के सुनाते थे जाके लोगों को पढ़ने की तरफ रुचि आए, और लोग अपने मतलब बात को भी प्रिंट कल्चर के सहारे छपवाते थे। मतलब मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मैं किताब में छपवाऊंगा, या फिर मेरे जीवन के बारे में मैं किताब में छपवाऊंगा, ठीक है। वो भी प्रिंट कल्चर के दौरान ही होता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, हिटलर के काल में जर्मन की अवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए दोस्तों, हिटलर जो कि जर्मन का शासन था, ठीक है। हिटलर जो कि जर्मन का शासन था, जिन्होंने ज्यूज को बहुत ज़्यादा तंग किया था, ठीक है। इतना ज़्यादा तंग किया था कि लास्ट में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, ज्यूज ने लोगों ही जर्मन को बचाया था, ठीक है। हिटलर जो है एक बौना प्रकार का आदमी था। आप लोगों ने उसको अपने किताब में देखा होगा, या फिर नहीं देखा तो आप लोग गूगल में सर्च करके हिटलर इमेज सर्च करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हिटलर कौन थे, जर्मन के शासक थे, जो कि ज्यूज लोगों को बहुत बहुत मतलब तंग करते थे। तंग क्या करते थे, उन लोगों को टॉर्चर रूम में डाल दिया जाता था, ठीक है। टॉर्चर रूम में डाल दिया जाता था। और दोस्तों हिटलर के काल में दोस्तों उन्होंने जर्मन और यूरोप में जितने भी मतलब कंट्री थे सब कोई को अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। सब कोई को ऑलमोस्ट सब कोई को अपने कब्जे में कर लिया था। हिटलर इतना पावरफुल आदमी था। तो ये आपको बढ़िया से बना कर लिखना है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो हमको कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट कीजिए हमको, हम आपको आंसर वीडियो बनाकर दे देंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। चाहे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दिया। दोस्तों ये सोशल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और आप लोग गारंटी ले लीजिए कि 6 क्वेश्चन दोस्तों 5 क्वेश्चन तो ये पूछेगा ही पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है। टोटल दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन 5 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा 5 नंबर वाले में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।